सहाबा किराम को क्यों सरप्राइज मिला? ये अप्रोक्सीमेटली 313 थे, हजारों पर हावी हो गए अल्लाह ताला की तौफीक से, अल्लाह ताला के इज़्न से। या रसूल अल्लाह, लग ऐसे रहा है कि हमारी तादाद 313 से भी कम हो जाएगी। वमिन क़िल्लतिन नहनु यौमइज़िन, या रसूल अल्लाह, क्या हमारी तादाद इतनी कम हो जाएगी, इस्लाम की इतनी बुरी हालत हो जाएगी, मुसलमान इस लेवल पर उतर आएंगे, क्या होगा? अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? बल अंतुम यौमइज़िन कसीर। हमें क्यों बताया जाता है बार बार के इन लोगों को अपना रोल मॉडल समझो? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट्स ऑफ अल्लाह। हमें बार बार क्यों याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया जाता है? इट्स नॉट मेरली फॉर एंटरटेनमेंट। वो क्या जमाना था कि एक वालिद अपने बच्चे से कह रहा है, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंज़ुर माज़ा तरा। ए मेरे बच्चे, अच्छा या बुनैया इसमें शफकत है, प्यार है। इट कांट गेट मोर सॉफ्टर देन दिस। ए मेरे बच्चे, ऐ मेरी जान के टुकड़े, मैं अपने ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। और हमारे यहाँ मुहावरतन भी कहा जाता है कि कभी कभार जब आप किसी को बड़ी ही अहम वसीयत कर रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि बेटा इसको ना दांतों से पकड़ लेना, इस नसीहत को, इसको छोड़ना नहीं। तो उस जमाने में क्या होगा, हमारे नबी ने कैसे बताया? ऐसी बादशाहत होगी which will be biting, meaning these kings will never leave their kingship। वो कभी भी अपनी बादशाहत को छोड़ना नहीं चाहेंगे, इन्होंने दांतों से पकड़ा हो। फिर ऐसा दौर आएगा, ये भी बादशाहत का ही दौर होगा। और जबर का लफ्ज़ हम जानते हैं, जबर करना यानी जबरदस्ती अपनी बादशाहत मनवाना। अगर कोई बंदा रिटेलिएट करेगा तो उसको उधर ही दबा दिया जाएगा। और बहुत सारे अहले इल्म कहते हैं वी आर इन दिस फोर्थ फेज। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज के सेशन में हम 5 अहादीस कवर करेंगे और इन अहादीस में हमें ये पता चलेगा कि हमारे ज़माने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे डिफ़ाइन किया था। हमारे ज़माने को अल्लाह के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे डिस्क्राइब किया था। इससे पहले कि मैं वो अहदीस आपके सामने रखूं, मुझे आप ये बताएं कि ये अहदीस पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। लेट्स से हमने ये अहदीस पढ़ ली, इससे हमें इंडिविजुअल लेवल पे क्या फ़ायदा हो सकता है और कलेक्टिव लेवल पे हम कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। कितनी अमेजिंग बात होगी कि आपको आपके ज़माने के बारे में बता दिया जाए, इससे क्या फ़ायदा होगा? प्रैक्टिकल स्टेप्स आप ले सकेंगे, अवेयरनेस आ जाएगी। इट इज़ एज इफ़ कि अगर आपके सामने कोई वार्निंग साइंस आ जाएं या डायरेक्शंस आ जाएं, आपको कुछ बता दिया जाए, तो आप अकॉर्डिंगली प्लान्स भी बनाओगे। अगर वो वार्निंग है तो आप जो है थोड़ा सा रुक जाओगे, तवक्कुफ़ करोगे। या अगर आपको बताया जाएगा कि जी यहाँ पे आपने थोड़ा सा ना जल्दी करना है, तो आप अकॉर्डिंगली एक्ट करोगे। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पढ़ते हैं तो आपको कुछ प्रोफेसीज़ ऐसी मिलती हैं जो कि मुअय्यन हैं, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम अपने नवासे के बारे में, हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु, कि ये जो मेरा बेटा है, ये जो मेरा नवासा है, हसन सैयद, ये सैयद है, ये लीडर है मुसलमानों का, और जन्नत में ये मुसलमानों का लीडर होगा। और फिर फरमाया, ये जो मेरा बेटा है ना, मेरा जो नवासा है, युस्लिहु बैन फ़िअतैनि मिनल मुअमिनीन, ये 2 मुसलमान ग्रोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। मैं इंटेंसिवली उस मामले की तरफ नहीं जाऊंगा। हमें पता है कि जब बहुत सारा फितना पैदा हो सकता था मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में, तो हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु ने वो सारा जो मामला था वो सबसाइड कर दिया, जिससे मुसलमानों के 2 ग्रोहों में सुलह हो गई। अब ये जो पेशन गोई थी, ये जो प्रोफेसी थी, ये एक लिमिटेड टाइम के लिए थी। हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में ये पूरी हो गई। कुछ ऐसी भी पेशन गोइयाँ हो सकती हैं, प्रोफेसीज़ हो सकती हैं जो कि फ्यूचर के लिए हों, और ये एक पर्टिकुलर ज़माना ना हो सकता है कि मुख्तलिफ ज़मानों में हम वो चीज़ें देखें। लेकिन जब आप आज के ज़माने की बात करते हैं तो हो सकता है कि जिस मैग्नीट्यूड के साथ मैसिव लेवल पे आज आपको देखने को मिल रही हैं चीज़ें, ऑब्जर्व करने को मिल रही हैं, शायद आपने कभी भी एक्सपीरियंस ना किया हो, इंसानी तारीख़ में आपने कभी भी वो ऑब्जर्व नहीं किया होगा। ये हदीस, इसके रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सयाती अलन्नासी सनवातुन खद्दाआत, कि लोगों पर ऐसे साल आएंगे, ये साल धोखे के होंगे। दीज ईयर्स विल बी द ईयर्स ऑफ डिसीट, धोखा बहुत आम हो जाएगा। और कैसे होगा इसको फिर इलेबोरेट भी किया। और यकीन जानिए हमारा दीन इतना क्लियर है कि हमारे नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हें उस रास्ते पर छोड़कर जा रहा हूं जिसकी रातें दिन की तरह रोशन है, मीनिंग देयर इज नो एम्बिग्विटी, सब कुछ क्लियर है। फरमाते हैं कि ये ज़माना ऐसा ज़माना होगा युसद्दक़ु फ़ीहल काज़िब, झूठों को सच्चा माना जाएगा। लायर्स विल बी कंसीडर्ड एज ट्रूथफुल, और सच्चों को झूठा समझा जाएगा। और जो खयानत करने वाले हैं, खाइन हैं, उनको अमानतदार समझा जाएगा। और जो अमानतदार हैं, अच्छे लोग हैं, उनको खाइन समझा जाएगा। वयंतिक़ु फ़ीहा रुवैबिदा, और रुवैबिदा बात करेंगे। सहाबा इकराम ने पूछा या रसूल अल्लाह वमा रुवैबिदा, इसका क्या मतलब है, रुवैबिदा किसे कहते हैं? तो फरमाया अर्रजुलु ताफ़िह यतकल्लमु फ़ी अम्रिल आम्मा, अ फुलिश मैन स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक अफेयर्स, जो जनरल पब्लिक होगी ना, उनके बिहाफ पे जाहिल लोग बात करेंगे ऑन अ मैसिव लेवल। हो सकता है कि ये जो सिचुएशन हो पहले भी हो, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, 1000 साल पहले। लेकिन जब आप देखते हैं सोशल मीडिया की तरफ, मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ, आज आप इस रूम में बैठे बैठे अपना मोबाइल निकालें, कोई पोस्ट आप पोस्ट करना चाहते हैं, कोई फ़ोटो आप पोस्ट करना चाहते हैं, वेदर इट इज़ अ वीडियो, वो पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। चाहे वो बंदा जापान में बैठा है ईस्ट में, चाहे वो बंदा फ़िलीपींस में हो सकता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में, या आप फार वेस्ट चले जाएं, आप यूएस की बात करें, अलास्का की बात करें, कनाडा की बात करें, या साउथ अमेरिका की बात करें, वेदर इट इज़ नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इतने मैसिव लेवल पे कभी भी हमने ये नहीं देखा कि एक शख्स उठ के बात करता है और पूरी दुनिया सुनती है। और हो सकता है कि ये बंदा झूठा हो, लेकिन मैसिव लेवल पे इसकी बात को सुना जाता है। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि 2001 में जो 9/11 हुआ, आज भी कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि अब हालत तो ये आ गई है कि हमें थोड़ा सा ज़रा टोन डाउन करके बात करना पड़ता है। उसकी वजह यह है क्योंकि आपके अकाउंट्स या तो बैन हो जाते हैं या तो शैडो बैन हो जाते हैं, सिरे से ही उड़ जाते हैं। आज जो स्टेट है, उनके प्रेसिडेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने ये रिसेंटली अनाउंसमेंट दी कि 9/11 से हमें बहुत फ़ायदा हुआ है, यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करवाए जाएंगे, सच्चों को झूठा समझा जाएगा, ऑल मुस्लिम्स आर टेररिस्ट्स, और उसको बुनियाद बना के नेशंस के ऊपर अटैक किया जाएगा। व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान, व्हाट हैपेंड इन इराक। और इतना कुछ करने के बाद वी अपोलोजाइज, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी WMDs की, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वो गलत निकली। सॉरी, रफा दफा कर दो इस मामले को। जैसे मैंने पहले कहा ना कि ये पहले भी होता हुआ होगा, लेकिन इस मैग्नीट्यूड पे पहले कभी नहीं हुआ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस हदीस से आपको और सीखने को क्या मिलता है, इस हदीस को हम ज़्यादा इन डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात मैं आपके सामने रखें, क्योंकि मेरा प्लान ये था कि क्विकली हम इन 5 हदीस को कवर करेंगे और फिर हो सकता है कि हम इनके बारे में ऑफ द कैमरा इंशाल्लाह डिस्कशन भी करेंगे अगर मौका मिला तो। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे नबी ने ये इंडिकेशन दी कि एक वक्त ऐसा आएगा, स्टैंडर्ड्स विल चेंज, जो मयार है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा, सच्चे को झूठा समझा जाएगा और झूठे को सच्चा समझा जाएगा, जो खयानत करने वाला है उसको अमानतदार समझा जाएगा, और जो अमानतदार है नहीं उसको नहीं, यार इससे हमने डील नहीं करनी। अभी रिसेंटली मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के साथ बैठा हुआ था, कल परसों की बात है। उसने रिकग्नाइज कर लिया कि अच्छा ये साहब जो हैं यूथ क्लब से हैं, और फिर बातचीत शुरू हुई, और मैंने जो है उसको थोड़ी बहुत सजेशंस भी दी, एडवाइस भी दी कि यार कभी भी अपनी कमाई में ना हराम को बीच में ना लेके आना।
और फिर वो कहता है कि अब उस्ताद मैं तुम्हें क्या बताऊं कि जब आप सही तरीके से चल रहे होते हो ना तो लोग आप पर शक करना शुरू कर देते हैं कि मे बी यू हैव समथिंग इन इट, कि इसमें कुछ ना तुम इतना 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 भी इनोसेंट बंदा हो सकता है, आज के ज़माने में इतना शरीफ भी कोई हो सकता है। तो बंदे ना आप पर डाउट करते हैं।